हरे कृष्णा संयुक्त दंड प्रणाम। हरे कृष्णा संयुक्त चरण दंडवत प्रणाम। हेडफोन कानातला आहे तो कुठे आहे का? तो काम नाही करत का? किती चार्जिंग? हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ना खिसा ते खिसत टाकून आहे कसं नाही लक्षात नाही आता। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं गुरु वंदना शुरू करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंदो मोहि सावधान। जहाँ प्रसादी भवतोरिया जान कृष्ण प्राप्ति हो जाए ते कृष्ण प्राप्ति हो जाए ते गुरुमुख पद्म चित्त कोरिया क्या हरना कोरि हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति जी प्रसाद पूरे सेव आशा जी प्रसाद पूरे सेव आशा चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते विधि गाय जहार चरितो विधि गाय जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया इबे जय घोषुक त्रिभुवन इबे जय घोषुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव
के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा भगवान जी। अशोक जी, मैंने आपसे एक बात करनी है। मेरी बहन की डेथ हो गई है। मेरी जी बहन जी की डेथ हो गई है, उसके लिए आप आशीर्वाद देना। आज उसका संस्कार है, प्रभु जी आए हैं। मैं किसका बहुत माता जी? दुखी हूँ, हमारे पास ही रहती थी वो। आज कौन डेथ थी? हो गई, कल की डेथ हो गई। किसकी बात आज कर रहे हैं माता संस्कार जी? है। हैं जी? हाँ हाँ, ठीक है। आज किसकी बात कर रहे हैं माता जी आप? मेरी बहन है, चंचला देवी है ना, चंचला माता जी 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 है ना, मेरी बहन है वो। उसकी डेथ हो गई है मेरी बहन की। जी 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 उसके सभी भक्तों को बोलना आशीर्वाद दें। हाँ, जी माता जी, जी माता जी। हाँ, अशोक प्रभु जी, अपने चरण, कल की प्रभु जाती अपने है 3 बजे की। जी जी, प्रभु अपने चरणों में रखे उन्हें, उनकी आत्मा को शांति दे और उनको ऐसा शरीर प्रदान करे कि जिससे वो भगवत भक्त बने, प्रभु चरणों में लगे। हम ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद माता जी। अंजलि साहू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्त जरूर प्रणाम चरणों में माता दंडवत। जी। जी माता जी, माता जी कल के बारे में बताएंगे? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। कल गुरु जी इनसे स्टार्ट किए थे कि ब्रह्मा जी का एक दिन और हमारे एक दिन में फर्क होता है। हमारे जैसा एक दिन में होता है, एक दिन में होता है यहाँ पर 24 घंटा होता है, जैसे हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही ब्रह्मा जी का भी होता है। ब्रह्मा जी के भी 24 घंटा होता है। ब्रह्मा जी के भी 30 दिन का एक महीना होता है। 365 दिन का एक साल होता है। हम लोगों का जैसा छुट्टी रहता है, ब्रह्मा जी का ऐसा छुट्टी नहीं रहता है। ब्रह्मा जी का 365 दिन काम करते हैं, इसीलिए वो बोर हो जाते हैं। जब बोर हो जाते हैं वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, तभी ब्रह्मा जी जब भी बोर हो जाते हैं उनका वो फिर हरिदास ठाकुर का अवतार लेते हैं। यहाँ पर गुरु जी कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसके नीचे जमलोक है तो उसका रेशियो थोड़ा कम रहेगा। जमलोक के नीचे तपलोक है तो उसका रेशियो थोड़ा कम रहेगा। तपलोक के नीचे फिर महरलोक है, फिर स्वर्गलोक है, फिर भुवरलोक है, फिर पृथ्वीलोक है। तो फिर है तल है, अतल है, वितल वितल तल, रसातल, तलातल, तलातल, ये सारे लोक में जो समय का विधान है, ये ब्रह्मा जी के आयु से हमेशा बढ़ते रहेगा। जब कार्बन से विष्णु सांस लेते हैं तो उनके एक सांस में से एक ब्रह्मा जी का पूरा 100 साल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु जी चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक लेते हैं, 3 श्लोक लेते हैं और 53 श्लोक में बताते हैं कि हे मेरे प्यारे भाइयों, कृपया भगवान चैतन्य के इन सभी महिमा को सुनो। यह श्लोक उनके कार्य और विशेषताओं का स्पष्ट सारांश प्रस्तुत करता है। फिर कहते हैं कि जिसके मुख में सदैव 2 अक्षर रहते हैं, वो 2 अक्षर है कृष और न। ये निरंतर बड़ी प्रसन्नता के साथ कृष्ण का वर्णन करते हैं। ये कृष्ण वर्ण शब्द के 2 अर्थ है। वस्तुतः उनके मुख से कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता है। यहाँ पर गुरु जी बताते हैं कि
जब अर्जुन भगवान कृष्ण के बगल में सोते हैं तब उनके मुख से खराटे नहीं निकलते हैं, बल्कि उनके मुख से कृष्ण कृष्ण निकलता है। फिर कह रहे हैं कि जब भगवान भक्त सोते हैं, जैसे माधवेंद्र पुरी जब सोते थे तो उनके स्वप्न में गोपाल आते थे और कहते थे कि आपको अभी उड़ीसा जाना है और चंदन लेके आना है। तो इस तरीके से भगवान के भक्त जब सोते हैं तभी वो भगवान के लीला में मग्न रहते हैं। तो यहाँ पर गुरु जी कहते हैं कि हमें तो निश्चित करना चाहिए अपने जीवन में कि सुबह जब हम उठते हैं, सुबह उठने से रात सोने तक समय निर्धारित करना चाहिए कि किसी भी हाल में मुझे सुबह उठ के जपा करना है। ये एक अच्छे भक्त की निशानी है। और गुरु जी 57 श्लोक में बताते हैं कि यहाँ पर 57 श्लोक में बता रहे हैं कि उनका रंग निश्चित रूप से काला नहीं है। दरअसल उनका काला न होना यह दर्शाता है कि उनका रंग पीला है। चैतन्य महाप्रभु का रंग पीला है। और 58 श्लोक में बताते हैं कि पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन का यंग करने का कलियुग में विद्वान लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर यहाँ पर गुरु जी एक सवाल पूछते हैं कि कीर्तन किसे कहते हैं। तो रीना माता जी ने आंसर दिए थे कि जो भक्तों के संग मिलकर कथा सुनना ही कीर्तन होता है। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य है। कलियुग में विद्वान लोग भगवान कृष्ण की पूजा चैतन्य महाप्रभु के रूप में करेंगे, जो श्रीमती राधा रमन के भावना को लेकर आए हैं, और वो परमहंस के लिए एकमात्र पूजनीय देवता। परमहंस का मतलब, हंस का अर्थ है जो दूध और पानी को अलग करता है। और 59 श्लोक में गुरु जी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनकी पिघली हुई सोने की समान चमकते हुए रंग को स्पष्ट रूप में देख सकता है तो अज्ञानता अंधकार को दूर करता है। प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा कोई बीमारी है तो वो है अज्ञानता है। तो हरे कृष्णा। सो प्रभु जी मैं तो इतना लिख पाए, भूल रहे हैं, शिक्षा माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सब लोग पे चरण। धन्यवाद माता जी। 59 तक ही बताया था गुरु जी ने। जी प्रभु जी, जी प्रभु। हरे कृष्ण। सब भक्तों को चरणों में कोटि कोटि दंडवत। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। गुरु गुरु जी जी चरण प्रणाम। सभी भगवत दंडवत चरण में गुरु जी के हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग माइक को बंद कीजिए, कैमरे को ऑन कीजिए। तेरा की बाटी ध्यान दे नंतर सांग. ओके. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम। परमानंद माधवम श्री चैतन्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ती। अष्टप्रायेषु अग्रेषु नित्यं भागवतस्य भगवतीर्तम श्लोकं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। जी कुछ अनाउंसमेंट करना है? इंशाअल्लाह प्रभु जी। हरे कृष्णा जी गुरु जी। अनाउंसमेंट गुरु जी यात्रा के संबंध में है, पर वो बाद में करते हैं क्योंकि सब भक्त आ जाएंगे, अभी तो कम भक्त है ना। और दूसरी बात गुरु जी, चंचला देवी माता जी की बहन वो ये संसार यात्रा पूरी कर चुकी हैं और आगामी मात्रा यात्रा पे निकल चुकी हैं। हम उनकी आत्मिक शांति के लिए और ऐसा उन्हें शरीर प्राप्त हो जिससे वो भक्त बने अगला और भगवत धाम को जाए, हम उनके लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, गुरु चरणों में, सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना करने की का अनुरोध करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त हो और ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे वो भगवत भक्त बने। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी गुरु जी, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। गुरु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हालांकि मैंने वॉल्यूम भी पूरा किया हुआ है आपका, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही गुरु जी। हरे कृष्ण, अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ आवाज आ रही है? आ तो रही है गुरु जी, कट कट के आ रही है, कट रही है बीच में। नहीं आ रही गुरु जी। अभी भी नहीं आ रही गुरु जी। हरे कृष्ण, अभी आ रही है आवाज? अब थोड़ी आ रही है गुरु जी। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, माता जी के जो भी रिश्तेदार है, दिवंगत आत्मा है, और आज का भागवत भी उनके लिए समर्पित। एक बार हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम जगत राम। गुरु सभी भक्तों की हरे हरे कृपया कृपया म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिएगा, धन्यवाद। भाई उठा है तो फिर उठे घर आपको काम है करू पूजा पूजा
आगे बढ़ते हैं। आज अभी आया जस्ट 10-15 मिनट मिला। गुरुजी आप मुंबई में है या ट्रेन में है? नहीं, मैं मुंबई में आप पहुंचा जस्ट मुझे 10 मिनट मुंबई में मतलब घर आ गया हूँ। घर आ गए हैं आप? जी, तो तो ट्रेन मेरा में आपकी ट्रेन में सीट मिल गई थी आपको? नहीं ट्रेन की सीट नहीं मिली। मैं बहुत पूरा नाइट मार के आया मैं कल भी रात को। और पूरा गाड़ी भी था, तो नींद भी नहीं मेरा हुआ। लेकिन मैं 4 बजे उठ के आप लोगों के साथ थोड़ा जपा किया 6 बजे तक। फिर थोड़ा सा फिर मुझे सीट मिला तो 1 घंटा नींद लग गए। और भगवान का ऐसा कृपा है कि वो राजधानी एक्सप्रेस था मुजफ्फरपुर, तो मेरे ही स्टेशन पर रुका, नहीं तो मैं अभी तक घर नहीं पहुंचता था। मुझे पहुंचने को 11-12 बजे। लेकिन भगवान की बहुत अच्छा योजना था कि इस स्टेशन पर उतरता हूँ, उस स्टेशन पर वो रुकी थी, 2 मिनट के लिए रुकी वो, और मैं तुरंत उतर गया। तो फिर मैं घर पर तुरंत आ गया, नहीं तो मैं जल्दी में आ नहीं सकता। तो गुरुजी आपको हमेशा परेशानी होती है यात्रा में, आप प्री प्लानिंग क्यों नहीं करते, प्री बुकिंग क्यों नहीं कराते एडवांस में? हम लोगों को कहते हैं अभी प्री प्लानिंग करो, प्री बुकिंग करा लो, आप एडवांस में बुक करा लो, फिर सीट नहीं मिलेगी। जी। और आपको हमेशा दिक्कत आती है और परेशान होते हैं आप, नहीं ऐसा क्यों? बात नहीं, ये मुझे आदत है पहले से बनता है। नहीं गुरुजी प्लीज आप प्री प्लान करो और अपनी पहले एडवांस बुकिंग करा के जाया करिए। हाँ, मैं प्रयास करता हूँ। मैं प्लानिंग इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि आप लोग का भी देखना पड़ता है मुझे कि ऐसा ना हो कि मेरा पूरा दिन तो ट्रेन में निकल जाए, तो इसके लिए मुझे रात को जल्दी करनी पड़ती है। ऐसा है। गुरुजी आपकी सेहत ठीक होगी तो हम लोगों के बारे में से देखेंगे ना, पहले अपनी सेहत भी तो ठीक कीजिए ना अपनी। सेहत मेरी खराब हो गई तो आप आ जाना, क्यों आप दवा करने। नहीं आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, हम तो यही प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में रहें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सुरक्षित रहें, हम सबकी यही कामना है गुरुजी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला स्कंद हरे तीसरा कृष्ण। अध्याय 31 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप मेरे पीछे। यथा नाभसि मेघोघः रेणुवा पार्थिव अनिले एवं वृष्टिर्यत्त्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। यथा नाभसि मेघोघः रेणुवा पार्थिव अनिले एवं वृष्टिर्यत्त्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। यथा नाभसि मेघोघः रेणुवा पार्थिव अनिले एवं दृष्टरितत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। तो इसका जिन लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्रयास कीजिए पढ़ने का। तो फिंगर को रेस्ट कीजिए और अपना नाम लेंगे। हरे कृष्णा, जो भक्त पढ़ना चाहते हैं फिंगर रेज कीजिए। प्रभु जी थोड़ा बताएंगे कौन सा चल रहा है? स्कंद 1 है, अध्याय 3 है, श्लोक नंबर 31। रंजना माता जी पढ़िए आप। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में प्रणाम प्रणाम। यथा नवसी मेघ ओगारेणु वा पार्थिव अनिले एवं दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। गौरी राठौर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा नाभासि मेघा ओघा रेणुआ वा पार्थिवा अनिले एवं दृश्यम् आरोपितम् अबुद्धिवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी।
सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यथा नभसि मेघ ओघ रेणु वा पार्थिव अनिले एवं दृष्टि दृश्यतम आरोपितम अबुद्धिभिः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नमिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। यथा नभसि मेघोगा रेणुर्वा पार्थ बननिले एवं दिष्टारि दिष्ट दिश्यतम अरोपित अबुबुद्धिभ्य। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। रितु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यथा नभसि मेघौ घोरेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं एवं द्रष्टरिदृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। हरे कृष्ण सर। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद जी। गुरु जी, हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश को मेघ ने आच्छादित किया हुआ है और वायु है वह मलिन है या धूलिमय हो गया है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन श्रीमद् भगवान को अपने भौतिक नेत्र तथा इंद्रियों से नहीं देख पाते। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान भी नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाए। ये हो गया था क्या अशोक चावला प्रभु? तात्पर्य मुझे गुरु जी पढ़ा हो था। गया था। हाँ गुरु जी, हो हो गया। गया था। हाँ, पूरा नहीं होता गुरु जी। पूरा नहीं हो चुका था। मुझे ऐसा लगता था ये मैंने कवर किया था राष्ट्रपति वाला, याद है कुछ थोड़ा बहुत मुझे। मैं अगला श्लोक लेता हूँ, ये हमारा हो चुका था। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुणरोहितम अदृश्य श्रुत वस्तुत्वात् सजीव यद गुणा भव। रूप की स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है। ठीक है, इसका तात्पर्य भी हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं अभी पढ़ रहा था वही कवर करता हूँ फिर, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो बताने लायक है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंगों को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। ठीक है, तो हम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, और आप सारे भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुंह में उचित शब्द दीजिए, ताकि आप लोगों को भी कुछ समझ में आए मैं जो कहूँ। ओके जी। वॉइस नहीं आ रही है। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, अल्पज्ञ मनुष्य ऐसा कहते हैं।
तो यहाँ पर कौन मुझे बताएगा बादल क्या है, धूल क्या है और आकाश क्या है? अगर ये आपको समझ में आए तो ये एनालॉजी आपको समझ में आए। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश मेघ आच्छादित है, वायु मलिन है या धूलिमय है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं जी। कोई मुझे बताएगा, प्रयास करेगा कोई बताने का यहाँ पर सूत गोस्वामी क्या कहना चाह रहे हैं कि बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं। जैसे अभी आकाश में बादल है, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन धूल दिखाई नहीं दे रही है, वायु द्वारा ले जाया जाता है। अगर आपने अच्छे से आप देखोगे ना, जब बारिश का सीजन आता है ना, तो आप थोड़ा सा आप देखिए, ऐसा लगता है कि आकाश है वो मानो कि चल रहे हैं। कितने लोगों ने अनुभव किया है? जब हवा बहती है तो आकाश में देखोगे ना, तो बादल है वह एक जगह से दूसरी जगह ऐसे चले जाते हैं, और हमको लगता है कि ये इतने तेजी से कैसे दौड़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कई बार देखा है, और ये वैसे उदाहरण, बादल वायु द्वारा ले जाया जाए। और धूल, धूल जब उड़ती है, जब बारिश में एक बड़ी तूफान आ जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चक्रवादल के जैसा बहुत जोर से हवा बहती है, और फिर आप लोगों ने आंखें ऐसे बंद कर देते हैं ना। जैसे मैं दिल्ली में था कुछ दिन पहले, तो अचानक आंधी आ गई थी, पूरा ऐसे हवा ऐसे ऐसा धूल है वो, है ना। काफी सारे लोग हैं वह अपने आंखों को छिपा छिपा कर रास्ते पर चल रहे थे। जस्ट अभी रिसेंटली मैंने अनुभव किया। ठीक है, तो मैंने ये दो उदाहरण दिए आपको। आप सबने देखा है बादल और धूल ये वायु के द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन कम बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचते हैं कि आकाश को बादलों ने आच्छादित किया है ना, आकाश को बादलों ने घेर लिया है, और वायु है वह धूलिमय है, मतलब आ, वायु है वह धूल के भीतर ही है, इसके लिए वो वायु नहीं ले जा रही है। एक्चुअली धूल का स्वरूप है ऐसा है कि वह आ, गतिशील है। गतिशील मतलब वह वायु को कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, सारा क्रेडिट वो धूल को दे रहे हैं और मेघों को दे रहे हैं। नहीं समझ में आया है? जी अशोक चावला प्रभु, समझ में आया कुछ आपको? जी गुरु जी, कुछ कुछ समझ में आया, पूरा नहीं आया। क्या समझ में आया आपको? जैसे आपने कहा कि जैसे बादल होते हैं, आकाश में बादल होते हैं, और वो हवा द्वारा बहा के ले जाया जाता है। हवा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे ले जाती है। और वैसे ही धूल को भी, जब आंधी आती है, हवा चलती है, धूल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में एक पहाड़ एक स्थान से दूसरे स्थान में रेत के टीले चले जाते हैं। तो लोग कहते हैं ये अपने आप वहां से शिफ्ट हो गया है, हवा का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, हवा नहीं लेके गई। तो हम हवा को क्रेडिट नहीं देते। ऐसे ही हमारा मन भी आच्छादित है। ओके जी, तो अभी ये उदाहरण देकर सूत गोस्वामी क्या समझाना चाह रहे हैं कि लोग समझते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ कर रहा है। आई बात समझ में? हाँ, लोग समझ रहे हैं, अल्प बुद्धिमान व्यक्ति समझ रहा है कि शरीर ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली कौन सब कुछ कर रहा है? तो एक्चुअली आत्मा है, वह आत्मा। चेतना। सब कुछ कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो यही चीज सूत गोस्वामी वो बता रहे, बादलों का उदाहरण देकर, और फिर धूल का उदाहरण देकर, हवा का उदाहरण देकर, और कुछ नहीं है। ठीक है, आज भी हम भी, कल भी हमने इसी के ऊपर चर्चा की कि हम सभी आध्यात्मिक जीवन इसलिए अच्छा चाहते हैं ताकि मेरा भौतिक जीवन में कोई दरार उत्पन्न ना हो, मेरा भौतिक जीवन हमेशा अच्छा रहे। बराबर है कि? और उसमें अगर दरार हो गई तो मैं आध्यात्मिक जीवन भी नहीं करूंगा।
अगर उसमें दरार हो गई तो मैं आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं कृष्ण आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि मेरा बीवी बच्चे घर नौकरी ये सारा चीज अच्छे से चलता रहे, है ना। और यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, इधर ही हम मार खाते हैं। तो एक व्यक्ति ये भूल जाता है कि अ, भगवान हमारी सेवा के लिए नहीं बने हैं, हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं। बहुत छोटा सा एक थीन लाइन है इसमें। हाँ, थीन लाइन है, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, क्यों सेवा कर रहा हूँ? ताकि कृष्ण आप मेरी भी सेवा करें। कई बार भौतिक संसार में ऐसे ही चीजें होती हैं कि रिश्तेदार हो या परिवार में लोग एक दूसरे की सेवा इसलिए करते हैं ताकि आप भी मेरी सेवा करें। मैं आपको फोन कर रहा हूँ, आप भी मुझे फोन करते रहिए। मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, आप भी मुझे मैसेज करते रहिए। आपका मैसेज नहीं आएगा तो हम सोचेंगे कि आपका कुछ है ना। तो इस तरीके से हम भगवान के साथ भी यही रिश्ता चाहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं कि मुझे ये रिश्ता पसंद ही नहीं है, मुझे एक ही रिश्ता चाहिए, तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ। हमारा भौतिक संसार है वह एक दलदल की तरह है, जीवन टलमल, है ना, जो जीवन एक कमल की दल की तरह है ना, बराबर है। जो हम गाते हैं ना वो, भज रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंदरे, उसमें एक पंक्ति आती है कि ये जीवन कैसे है। एक वो जो बूंदे होती है ना बारिश की, बारिश की बूंदे जब आकाश से गिरती है पानी के ऊपर तो उसका अस्तित्व तुरंत चला जाता है। तो वैसे ही हमारा ये अस्तित्व है, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल उतना तक हम जी पाएंगे और फिर हम हमारा अस्तित्व है वो जला दिया जाएगा। कुछ यादें रहेगी, वो यादें भी समय के प्रभाव से जीरो हो जाएगी, कोई किसको पूछेगा नहीं, है ना। आज मेरे दादाजी हैं, है ना, तो एक समय में वो सरकारी टीचर थे, है ना, काफी उनको गांव में नाम भी था, इज्जत दी जाती थी उस समय। लेकिन उनको शरीर छोड़े हुए 18 19 20 साल हो गए, जब मैं 6 7 साल का था। लेकिन आज कोई उसको पूछ ही नहीं रहा है उनको कि उन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया था उस समय गांव को। तो हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही है ना। हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे और बाद में हम समय के प्रभाव से हम नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन का इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए जीऊं। कृष्ण के लिए हम जिएंगे तो सारी दुनिया हम क्यों हमारे ऊपर थू करेगी, क्योंकि कृष्ण के लिए जीना ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम कृष्ण के लिए जीना चाहते हैं तो हम समाज के कड़वे शब्दों को भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में यही समझाना चाह रहे हैं कि भगवान को अपने भौतिक नेत्रों से और इंद्रियों से देख नहीं सकते। कौन मुझे बताएगा कि हम भगवान को आ, अपने इस नेत्रों से क्यों नहीं देख सकते? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हम भगवान को इन आंखों से क्यों नहीं देख सकते? और आपको उदाहरण भी देना है मुझे। जी, सुमित पाठक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। क्योंकि हमारे इंद्रियां अपूर्ण हैं। इंद्रिय अपूर्ण है, अपूर्ण है। जी, और कोई? इंद्रिय अपूर्ण है, जी, ये भी अच्छा उत्तर है। इसके अलावा किसी का उत्तर है तो फिंगर को रेज कीजिए। इसके अलावा? जी, अनुराधा गोयल।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्या कहते हैं 11वें अध्याय में विराट रूप में क्या कहते हैं भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ अपना विराट रूप दिखाने के लिए। हमें सब कुछ भगवान को कुछ देखना है तो हमें दिव्य दिव्य चाहिए सब कुछ। ओके जी, दिव्य आंखें चाहिए भगवान को देखने के लिए। और प्रभु जी हम वो ना आंखों से नहीं कानों से देखते हैं प्रभु जी। कानों से देखने का प्रयास करना चाहिए हमें सुनकर। जी जी जी, कानों से देखना चाहिए। वेरी गुड, ये भी अच्छा उत्तर है। और कोई? वेदा सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम अपनी इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारा शरीर उसके हिसाब से नहीं बना है। हमारी आंखें अपूर्ण है, उनका तेज और ये सब हम नहीं सहन कर सकते हैं। जैसे कि हमारी नॉर्मल आंखें हैं, बहुत से वो जीवाणु कीटाणु होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो उसके लिए वैसा यंत्र चाहिए। तो वैसे ही हमें जब तक भक्ति रूपी यंत्र ना मिले या वैसा हमें ज्ञान रूपी चक्षु ना मिले तब तक हम भगवान को नहीं देख पाते। हरे कृष्ण। वेरी गुड, ये भी अच्छा उत्तर दिया। और कोई? अशोक चावला प्रभु, आपको कुछ कहना है? जी गुरु जी मेरा भी यही जवाब था। जैसे माता जी ने कहा हमारी लिमिट है, कुछ भौतिक शरीर की कुछ लिमिट है, बियॉन्ड लिमिट हम नहीं देख सकते। जैसे हम बल्ब है, बल्ब की पावर होती है, एक 9 वाट का है, एक 20 वाट का है, 50 वाट का है, 100 वाट का है। तो हम अलग अलग पावर, हमारी लिमिट है बल्ब उसकी, हमारे शरीर की, भौतिक शरीर की, आंखों की। तो जो हमें कुछ रंगों के अलावा हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितने कितने रंग हैं, तो इतना प्रकाश हम कैसे सहन कर सकते हैं? उसके लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए भगवान को देखने के लिए। वो ज्योति दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु का अर्थ क्या है? आप सबने, सारे भक्तों ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। किसी ने कहा कि भगवान को कानों से देखना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात कही। किसी ने कहा कि अपूर्ण इंद्रिय है, ये भी सही है ना। किसी ने कहा कि हमें भगवान को देखना है तो हमें उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन अगर हमको भगवान को देखना है तो इन आंखों में भी हम देख सकते हैं, लेकिन इन आंखों में कुछ हमको डालना पड़ेगा। इस आंखों में मुझे कुछ डालना पड़ेगा, है ना। तो हमारे आचार्य कहते हैं आप इन्हीं आंखों से भी भगवान को देख सकते हैं, लेकिन आपको आंखों में जैसे काजल डालते हैं या आई ड्रॉप डालते हैं, तो वैसे इन आंखों में भी कुछ डालना होगा। तो अभी मेरा सवाल है, प्रेम रूपी अंजन डालना पड़ेगा। आप एकदम तुरंत ही जी, तो क्या डालना पड़ेगा? तो अचानक आकाशवाणी हो गई कि प्रेम का अंजन डालना पड़ेगा। तो प्रेम रूपी अंजन डालना होगा। अभी मुझे बताइए, प्रेम रूपी अंजन मुझे कहाँ मिलेगा? मैं तो भगवान को देखना चाहती हूँ, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, तो मुझे ये प्रेम रूपी अंजन कौन से मेडिकल स्टोर में मिलेगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। मुझे भगवान को देखना है, कहाँ मिलेगा मुझे ये? जी बताइए। जी सुजाता। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सर्वभक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमें ये प्रेम रूपी अंजन जो हमारे आध्यात्मिक गुरु के शरणागति से और उनके शरणागति से जीवन को अतिवाहित करने से हमें मिलेगा। ओके ओके, तो मुझे थोड़ा इसका प्रोसेस बताइए। कोई ये प्रेम चक्षु है ना, जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेम रूपी अंजन लगाने से भगवान को आप देख सकते हैं। तो अभी मेरा सवाल है कि ये मेरे तो जड़ चक्षु है ना। अभी ये जड़ चक्षु से मुझे प्रेम चक्षु बनाने हैं, तो मुझे क्या क्या करना होगा? तो अभी एक उत्तर आया कि मुझे आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना होगा, ठीक है। उसके पश्चात और
और क्या करना है जी बताइए। सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अगर हमें अपने अपने को प्रेम चक्षु में उसको बदलना है तो हमें गुरु की आज्ञा का हमेशा पूरे लाइफ टाइम फॉलो करना होगा। और हमें अपने आप खुद से अपने आप को चेंज करने पड़ेंगे। जो हमारे अंदर कमी है खुद देखना पड़ेगा क्या कमी है, तो ही जो हमारे अनर्थ है तो ही जाके हम वो कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, और कोई कभी ना। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। जैसे दूध में घी छुपा होता है, दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही हमारे कुछ करना पड़ता है, दूध को मंथन करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन को गुरु और भक्तों के संग में रहकर मंथन करने से वो भगवान फिर दिखाई घी मिल जाएगा ऐसे दूध में से। अच्छा है जी। ओके। हरे कृष्ण गुरु जी। तो ये एक उदाहरण दिया दूध वाला, दूध का घी, ठीक है। और कोई उदाहरण मुझे अच्छे से समझा सकता है? मैं आपको 3 चक्षु की अभी बोल रहा हूँ। एक है जड़ चक्षु, ये मेरी है भक्ति में आने से पहले। फिर होता है ज्ञान चक्षु, और फिर होता है प्रेम चक्षु। अब ये 3 चक्षु को मैं किस तरह से मुझे डेवलप करना है, कौन मुझे अच्छे से बताएगा जी? बताइए, और कोई? जी रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों को चरण प्रणाम। गुरुदेव, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपने बताया था एक बार कि हमारा जो ये जड़ चक्षु है, इसको आध्यात्मिक गुरु के शरणागत होकर उनके चरण के पास विनम्र भाव से बैठ करके जो है कि ज्ञान अर्जन करना है। जिससे हमारे के ज्ञान जिससे जो है हमारे ज्ञान चक्षु जो है कि खुलेंगे। उसके पश्चात जब में ये ज्ञान हो जाएगा तो तब जो है कि हमारे हमारे भीतर जो है कि प्रेम रस जो है कि प्रवेश करेगा। मुझे यहीं तक याद आ रहा है गुरुदेव। और इसमें एक चीज और है कि ऐसे ही प्रेमी भक्तों का संग भी मतलब उसमें हमें करना है, तब वो स्वभाव हम प्राप्त कर पाएंगे, तब उस प्रेमानंजन से जो है कि हम भगवान को देख सकते हैं। और ये ज्ञान चक्षु श्रवण के माध्यम से होगा गुरुदेव। हरे कृष्णा का ओके जी। और इसके अलावा अशोक चावला प्रभु, आपको कुछ कहना है? जी गुरु जी, जड़ चक्षु तो हमारे हैं ही हैं, अज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं। फिर कहते हैं ना, ज्ञान अंजन शलाकया। जो हमें गुरु जी है, तो गुरु हमें ज्ञान चक्षु देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। वास्तव में भगवान कौन है, सृष्टि कैसी है, लीलाएं क्या है भगवान की, कैसे कार्य करते हैं, तो भगवान की दिव्यता के बारे में हमें जो ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान अंजन देते हैं, वो गुरु और सत्संग से प्राप्त होता है। जो हमें पता लगता है कि वो भगवान इतने विशाल हैं, हमारे सब कुछ हैं, तो हमें प्रेम उत्पन्न होता है उनके बारे में। और प्रेम धीरे धीरे जब प्रगाढ़ होता है तो हमें ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाते हैं, वो दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं भगवान की कृपा से और गुरु कृपा से। जी धन्यवाद। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जड़ चक्षु ये मेरे माता पिता मुझे देते हैं। अग्री करते सब लोग? माता पिता के द्वारा मुझे जड़ चक्षु प्राप्त होते हैं, बराबर है, जब हम माँ के पेट से आते हैं, है ना। और फिर हम किसी भक्त के संपर्क में आने के बाद हमको गुरु प्राप्त होते हैं, और गुरु इस चक्षु को ज्ञान चक्षु बनाते हैं, ठीक है। तो गुरु का काम इतना ही है कि ज्ञान चक्षु बना देना। और फिर गुरु कहता है, अभी तुमको अगर ज्ञान चक्षु से प्रेम चक्षु बनाना है तो आपको नवदा भक्ति को फॉलो करना होगा। सुबह जल्दी उठ के जपा करना होगा, सत्संग करना होगा, विधि विधानों का पालन करना होगा, है ना, प्रगत भक्तों के साथ रहना होगा, साधना भक्ति को फॉलो करना होगा। ये सब करते करते आपको फिर ये ज्ञान चक्षु प्रेम चक्षु में कन्वर्ट होंगे, और फिर उस चक्षु से आपको भगवान सर्वत्र दिखाई देंगे। ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान सब जगह पर दिखाई देंगे। आपको कुत्ते में भी भगवान दिखाई देंगे, कुत्ता, बिल्ली, चंडाल, है ना। तो प्रेम चक्षु निर्माण हो सकते हैं ना। और फिर अर्जुन को भी भगवान ने 11वें अध्याय में यही कहा था कि देखो अर्जुन, इस आंखों से तुम देख नहीं सकते हो विराट रूप को, लेकिन मैं तुमको दिव्य आंखें दे रहा हूँ, है ना, उस आंखों से तुम देख सकते, ठीक है। तो फिर
अभी एक सवाल है, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि भगवान इस जड़ आंखों से भी हमारे सामने प्रकट होते हैं। कौन से रूप में प्रकट होते हैं वो? फिंगर को रेज कीजिए। भगवान इतने दयालु है कि हमारे आंखों के सामने एक दूसरे रूप में प्रकट होते हैं, जिससे हम उनकी सेवा कर सके, उनके चरण दबा सकते हैं, आप उनको स्टोरी सुना सकते हैं, लीला सुना सकते हैं। जी बताइए। जी जी तो जटवानी। तो जी भगवान जो है आध्यात्मिक गुरु के रूप में आते हैं एक तो, और हमारे अर्च विग्रह के रूप में भी आते हैं। अर्च विग्रह के रूप में हम उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और गुरु के रूप में भी आते हैं वो। तो उस गुरु के रूप में भी हम उनकी बात मानकर हम अपने भक्ति जगत में आगे बढ़ सकते हैं, साधना भक्ति। जी तो भगवान है वह, अगर जीवित अवस्था है तो भगवान ऐसा कहा जाता है कि प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। वो जीवात्मा होता है गुरु। गुरु ये भगवान नहीं होता है, लेकिन भगवान उस शिष्य के लिए या उस जीवात्मा के लिए जो जो चीजें चाहिए है ना, वो सारी चीजों के लिए वह एक व्यक्ति में वह ऊर्जा प्रवाहित कर देते हैं, और वो अध्यात्मिक गुरु होता है। ओके, तो उस अध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आने से वही भाव उत्पन्न हो जाते हैं उसमें जो भगवान के प्रति होते हैं, वो इमोशन उत्पन्न होते हैं। और हम सब लोग इमोशन के भूखे हैं एक्चुअल में देखा गया तो। अभी हम ये सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उस इमोशन को जगाने के लिए, बराबर है ना। जब हम किसी खूबसूरत खाने की चीज को देखते हैं तो सबसे पहले वो खाने का भाव आता है या इमोशन आते हैं मन में? तो आपने देखा होगा कि इमोशन आते होंगे मन में। जब एक दिन मैंने जब उस गोलगप्पे को खाया था या फिर कोई बिरयानी खाई थी, तो जैसे देखने से वो भावना उत्पन्न होती, तो वैसे भगवान है वह अर्च विग्रह के रूप में उत्पन्न होते। अर्च विग्रह, अर्च, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि इस्कॉन मंदिर में अर्च विग्रह की स्थापना होती है, और कई भक्त फिर उनको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, आध्यात्मिक गुरु, और फिर ब्राह्मण दीक्षा से वह योग्य हो जाते हैं विग्रह की पूजा करने के लिए, है ना। तो फिर वह विग्रह की पूजा करते 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 एक बार फिर उनमें इमोशन आते हैं। फिर उनको लगता है मुझे मेरे भगवान के लिए ज्वेलरी बनानी चाहिए, मुझे मेरे भगवान के लिए अच्छे पोशाक सिलाने चाहिए, मुझे मेरे भगवान के लिए अच्छे फूलों की माला बनानी चाहिए। तो ये सब इमोशन कभी आते हैं? जब हम बारंबार उस विग्रह के संपर्क में आकर उनको सेवा करते हैं। भले ही वो हमारे आंखों के सामने वो है, एक तरीके से धातु है, कोई पदार्थ से निर्मित है ना, अष्ट धातु से निर्मित कोई विग्रह है, लेकिन हम जब उनकी भी सेवा करते हैं तो धीरे 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 वो इमोशन उत्पन्न होते हैं, है ना। तो भगवान इसलिए विग्रह के रूप में आते हैं। तो इसलिए हमारे सबके घर में एक विग्रह होना चाहिए, चाहे वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का हो, चाहे वो गौर निताई का हो, चाहे वो लड्डू गोपाल का हो, या वो राधा कृष्ण का हो। तो हमारे सबके घर में कम से कम एक विग्रह होना चाहिए, जिससे आप अपनी भावनाएं शेयर करें, आप उनकी सेवा करें, या फिर आप उनसे बातें करें। आप में से कितने लोग बातें करते हैं विग्रह से? फिंगर को रेज कीजिए। बातें करते हैं मतलब दुख हुआ तो आप भगवान के पास जाकर कुछ कहते हैं, या खुशी में भी जाते हैं कि आज मेरा पगार बढ़ गया, या फिर आज मुझे मेरी माला ज्यादा हुई, कृष्ण धन्यवाद। ऐसे कितने लोग बोलते हैं भगवान के पास जाकर? जी, अगर ये बोलते हैं तो ये बहुत अच्छा रिश्ता बन सकता है। और फिर आपको अंतिम समय में उन्हीं की याद आएगी। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा था, जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी है ना, ऐसे नींद में सोए हुए हैं, लेकिन वह भगवान को आरती कर रहे हैं, भगवान को वह दिया अर्पण कर रहे हैं। किसी के पास वो वीडियो है अभी?
किसी के पास है अभी कोई शेयर कर सकता है, क्योंकि ये अच्छा अवसर है उस चीज को समझने के लिए। अच्छा सात्विक वर्मा, तुम्हारे पास है तो शेयर करो जरा, शेयर इट करके। उस वीडियो को हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से, देखिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उम्र के 78 ईयर में, वह आज तक ऐसा एक दिन नहीं गया उन्होंने कि विग्रह की सेवा नहीं की, है ना। और इसलिए वह अंतिम समय में जब उनका शरीर पूरा जीर्ण हुआ था, बीमार हुआ था, लेकिन उस अवस्था में भी वह आरती घुमा रहे थे, दिया घुमा रहे थे, फूल घुमा रहे थे। हाँ, कर रहा है सात्विक वर्मा, हाँ या ना कुछ बोलो। हरे कृष्ण। हाँ जी, तो मैं हाँ दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके करता हूँ, आपके वाले से। हाँ, करो जल्दी। तो हम उस वीडियो को देखना चाहेंगे कि किस तरह से, आप सबने देखा होगा लेकिन शायद बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अवसर है कि किस तरह से हम उस इमोशन में घुस जाते हैं, ताकि हम भगवान को देख सके, अनुभव कर सके, नींद में भी, जगते हुए नहीं, नींद में भी हम, है ना, भगवान को हम ऐसा आरती कर रहे हैं, दिया कर रहे हैं, चामर कर रहे हैं, है ना। बहुत हरे आउटस्टैंडिंग कृष्ण गुरु जी, क्षमा कीजिए, एक्सेस नहीं दे दीजिए गुरु जी, वो शेयर करने का एक्सेस नहीं दे रखा। दे दिया, एक्सेस दे दिया है। गुरुजी मैंने आपको भेज दिया है, ग्रुप में भी डाल दिया है। अच्छा, ग्रुप में डाल दिया है, मैं शेयर कर देता हूँ। आपको भी भेजा है, आपको भी ठीक भेजा है, है। शेयर कर रहा है, करो। हाँ जी, इसको जरा फुल करो, जूम करो इसको। हाँ, सब लोग इस वीडियो को देखिए जरा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, देखिए देखिए, ये सोए हुए है ना, उनका शरीर बहुत ही बीमार अवस्था में है, लेकिन आप देख सकते हो कि महाराज का हाथ हाथ देखिए, देखिए वो किस तरीके से वह विग्रह की पूजा कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लगाओ जरा, तो थोड़ा सा अच्छे से लगाओ। पूजा कर रहे हैं, चामर ढुला रहे हैं। हाँ जी, स्पीड को नॉर्मल करो जी। तो सब लोगों को दिखाई दे रहा है इस तरह से, महाराज देखिए नींद में है, लेकिन उनका हाथ है वह चल रहा है। अभी आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है। हाँ, है, संभव है। अगर जीवन भर हम ये करते रहेंगे ना, जीवन भर, तो मृत्यु के समय ये हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। ये उदाहरण है हमारे सामने, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इस तरह से वह ऐसे दिया, पहले अगरबत्ती करते, दिया करते हैं, फिर मोर पंख करते हैं, रुमाल करते हैं, सारा चीज वो कर रहे हैं, है ना जी। विग्रह सेवा, ठीक है। तो आप सबने देखा होगा, और ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है ना, सब जगह पर। किस तरीके से हम अंतिम समय में भी अगर भगवान को, लेकिन ये अभ्यास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम जीवन भर बस आ, ऐसे ही सेवा नहीं करेंगे और अंतिम समय में ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ओके, तो इसको क्लोज करो अभी जी। तो ये बहुत अच्छा वीडियो है, तो आप सब लोग देख लीजिए, ग्रुप में भी भेज दिया है, तो एक दो बार आप जरूर देखिए किस तरह से हम अभ्यास करने से अंतिम समय में हो सकता है। ठीक है।
आगे बढ़ता हूं मैं अभी। तो यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे ना, तब तक प्रेम चक्षु निर्माण होना बहुत कठिन है। तो इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। एक्चुअली इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अभी 75 लोग आते हैं अप्रोक्सीमेटली भागवत क्लास में, सुबह के क्लास में, है ना। दोपहर में 100 लोग आते हैं, जपा में भी 100 लोग आते हैं। अभी आप सभी लोग आ रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि ये बस मुझे ऑनलाइन सत्संग मिला और मैं जुड़ गया, नहीं। ये करोड़ों करोड़ों जन्म के पश्चात कभी किसी जन्म में ये अवसर प्राप्त होता है ना। तो इसलिए ये कोई ऐसा अकस्मात प्राप्त होने वाली चीज नहीं है भक्ति। भक्ति ये बहुत जन्म की सुकृति को इकट्ठा करने से हम किसी भक्त के उस प्रस्ताव को हाँ बोलते हैं। हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं सत्संग में आऊंगा। ये हाँ बोलने की ताकत कहाँ से आती है? ये हाँ बोलने की ताकत मेरे मन से नहीं आ रही है, समझिए इसको। ये हाँ बोलने की ताकत मैंने कई जन्म में जो सुकृति इकट्ठा किया है उसके बलबूते ये हाँ बोलने की ताकत मेरे में आ रही है। नहीं तो कई लोग भक्तों को मना ही करते हैं, ये सब मुझसे नहीं होगा, ये माला करके किसका कुछ भला हुआ नहीं है, तो श्रद्धा ही नहीं प्राप्त होती है ना। तो इसलिए हमको वो बीज मिला है, बीज मिला है, लेकिन वो बीज मिलने के बाद उसको बड़ा किसको करना है? कौन करता है बड़ा? गुरु करता है या फिर भगवान करते हैं या फिर वो शिष्य करता है? कौन करता है बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। बीज मिलने के बाद उसको बड़ा करना ये किसका रोल होता है? हाँ, शिष्य का रोल होता है। जी बताइए। 70 में से 5 लोगों को पता है, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं फिर? सबके फिंगर रेज होने चाहिए। ऐसा मत समझिए कि ये लोग उत्तर देंगे मैं सुन लूंगा फिर मैं क्रॉस चेक करूंगा। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, कई लोग ऐसा ही करते हैं, बराबर है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग फिगर को रेज कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। जी मोतीलाल 84। जय कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, बीज को मिलने के बाद उसको रोप के उसकी विधिवत सेवा करेंगे तो यह बीज पैदा हो जाएगा। करना किसको है? मेरा सवाल ये है, कौन करेगा? स्वतः को करना होगा, स्वतः को करना होगा, खुद को करना होगा। सबका यही उत्तर है? कितने लोगों का यही उत्तर है? खुद को करना होगा। कितने लोगों का ये उत्तर है मुझे करना होगा? सबका उत्तर यही होना चाहिए, मुझे करना होगा। कितने लोगों को लगता है ये गुरु और कृष्ण करेंगे सब कुछ, है ना, मैं तो बस केवल अटेंड करता रहूंगा? हमारी सोच है तो इसका उत्तर तो भक्तिलता बीज प्राप्त होना ये गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन उस बीज को बड़ा करना ये शिष्य का कर्तव्य होता है। उसके लिए गुरु जिम्मेदार नहीं होता है। अगर शिष्य उस बीज को खराब करता है मान लो, तो उसके लिए गुरु जिम्मेदार नहीं है ना। उसने तो खराब कर दिया, है ना। जैसे मान लो कि आपने अपने बच्चे को नया टॉय लेके दे दिया, है ना। अभी वो टॉय खराब करेगा वो, तो वो पिताजी का जिम्मेदारी नहीं है, पिताजी ने तो उसको नया नया दिया था टॉय। ठीक उसी तरीके से आध्यात्मिक गुरु आपको बीज देंगे और उस बीज का बड़ा करना है या उसको फिर काट देना है उस वृक्ष को, या फिर है ना उसको नष्ट करना है, ये सब शिष्य का ही हाथ उसमें होता है ना। तो उसके लिए वो गुरु दोषी नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद ने कई लोगों को दीक्षा दी उस समय, और प्रभुपाद जाने के पश्चात कई लोग उनको छोड़कर चले भी गए। प्रभुपाद जी का उसमें कुछ ये नहीं है, प्रभुपाद जी ने तो अपना सब कुछ दिया उनके लिए,
लेकिन वो लोग उसको ले नहीं पाए, है ना, वो लोग ले नहीं पाए और फिर वह प्रभुपाद को छोड़कर चले गए। वो नॉर्मल जिंदगी, कई शिष्य है, कम से कम 20-30% शिष्य प्रभुपाद के ऐसे हैं कि बाद में नॉर्मल लाइफ में एंट्री किए, है ना। तो इतना आसान नहीं है प्रभुपाद जैसे गुरु मिलने के बाद भी इस तरीके से, है ना, हमारा दुर्भाग्य हो सकता है। तो इसलिए बीज मिलना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीज प्राप्त हो जाता है, दीक्षा के माध्यम से हो या शिक्षा के माध्यम से हो, लेकिन उस बीज को अंतिम समय तक उसको मैं पानी डालते रहूं, उसको मैं सूर्य प्रकाश देते रहूं, उसकी सुरक्षा करती रहूं या करता रहूं, ये वही व्यक्ति कर सकता है ना, जिसने उस बीज के महत्व को समझा है, जिसने उस बीज के महत्व को समझा है। नहीं तो फिर वो क्या करेगा, छोड़ दो ना, मेरे लिए करने लायक बहुत सारी चीजें हैं, ये भक्ति बिक्ति पता नहीं कब भगवान मिलेंगे, भगवान आज तक किसको मिले हैं क्या, तो मैं क्यों उनके लिए अपना घरदार सब छोड़। तो ऐसी भावना हमारी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि जब तक हम अध्यात्मिक गुरु के संपर्क में नहीं आते हैं, हम इस ज्ञान को समझने में सक्षम नहीं हो पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। क्योंकि बचपन से हमें स्कूल कॉलेज में यही सिखाया गया है, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, तुमको इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें पायलट बनना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है, बराबर है। लेकिन कभी स्कूल कॉलेज में आपके टीचर ने आपको कहा कि आप तो एक भक्त बनना चाहिए, हमारा घर भगवत धाम में है, ऐसा कोई टीचर ने अभी तक कहा आपके किसी स्कूल टीचर ने? कोई कहे कि कोई नहीं कहेगा ये सब चीजें पर। आपको यही कहेगा कि आपको 90% मार्क्स मिले हैं, आपको पायलट बनना है, आपको 95% मार्क्स मिले हैं, आपको MBBS में एडमिशन लेना है, आपको वकील बनना है, PhD करना है, वो करना है, ये करना है। फिर उसके बाद क्या करूं? उसके बाद फिर आप नरक चले जाइए, है ना, बैक टू नरक, क्योंकि वो सब करके फिर वही वही हमारा डेस्टिनेशन होता है। जब तक हमें ज्ञान चक्षु नहीं प्राप्त होते हैं, हम जड़ चक्षु से केवल 4 ही चीजें करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और जब हम गुरु मिलते हैं तो फिर ये 4 चीजों को रेगुलेट होते हैं, और फिर धीरे 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 जैसे दूध में से घी निकाला जाता है, तो उस आध्यात्मिक गुरु उस विधि विधानों से हमारे भीतर के सूक्ष्म जो कृष्ण प्रेम है, जो छिपा हुआ है, उसको उजागर करते हैं, और फिर कृष्ण हमें फेस टू फेस दिखाई देते हैं सभी जगह पर, सर्वत्र। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये एक वैज्ञानिक विधि है, ये कोई जादू टोना नहीं है, और ये ना कोई क्या बोल सकते हो, ये कोई अंधश्रद्धा है या कोई चमत्कार है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको विधि को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिनको अपने भौतिक नेत्रों से भगवान को देखना ही है, तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि उनके लिए विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। विराट रूप मतलब क्या है? जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था, सूर्य चंद्र भगवान की आंखें हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भगवान के बाल है ना। तो इस तरीके से उनको बताया जाता है विराट रूप का ध्यान करो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि राष्ट्रपति का, इस तरह से कार में राष्ट्रपति बैठता है तो, है ना, लोग ये नहीं कहते ओ देखो मर्सिडीज कार जा रही है, या वो BMW जा रही है, या फिर वो टाटा सुमो जा रही है। नहीं, लोग कहते हैं कि उसमें राष्ट्रपति बैठा है ना, वो देखो राष्ट्रपति जा रहा है। तो इस तरीके से वह उस कार की तुलना उसके भीतर बैठे हुए व्यक्ति से करते हैं। तो उसी तरीके से फिर अल्पज्ञ व्यक्ति है, वह उस विराट रूप को धीरे धीरे देखते देखते उसके भीतर जो ईश्वर छिपा हुआ है, उस ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं फिर, और उनको प्राप्त भी होते हैं, लेकिन वह विराट रूप का होते हैं। विराट रूप का ध्यान करना मतलब जो ज्ञान योगी होते हैं ना, वो ध्यान करते हैं।
ज्ञान योगी है वह क्रमवार मुक्ति विधि से वो भगवत धाम जाते हैं। जैसे वह ब्रह्म ज्योति में भी जाएंगे, उसके पहले वह जो जनलोक है, तपलोक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते 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 वहां के एग्जाम पास करते 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 वह भगवत धाम जाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त है वो तुरंत लिफ्ट के जैसे भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो इस तरीके से ज्ञान योगी ये विराट रूप पे ध्यान करता है, और भगवान का भक्त है वह भगवान के साकार रूप में ध्यान करता है। अगर आपके पास समय है तो आप भगवान के सुंदर विग्रह का ध्यान कीजिए अपने खुले आंखों से, और फिर आंखें बंद करके जो आपने देखा है उसके अपने स्मृति पटलों पर धारण कीजिए, और फिर आप देखिए कि भगवान के चरणों से लेके, भगवान के फिर जंघा से लेके, भगवान के नाभि से लेके, भगवान को गले से लेके, फिर धीरे 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 भगवान के सुंदर फिर जो मुख कमल है, उनकी जो आंखें हैं, फिर उनके बाल है घुंघराले बाल, फिर उनके गले में जो वैजंती माला है, उनके हाथ में बांसुरी है, बगल में राधा रानी खड़ी है, पीछे गाय है, सुरभि गाय है ना, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, और इसी को ध्यान कहते हैं, और इसमें हमको डूब जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस तात्पर्य को प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो इसके लिए ये ज्ञान चक्षु से प्रेम चक्षु निर्माण करने के लिए हमें गुरु के चरणों में बैठकर हमको उनकी विधिगत सेवा करनी होगी, है ना। प्रभुपाद जी के केस में आप देखिए, प्रभुपाद जी के ज्ञान चक्षु प्रेम चक्षु में कैसे निर्माण हुए, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। प्रभुपाद जी का केस हम लेते हैं। प्रभुपाद के जीवन में उनके जो ज्ञान चक्षु जो उनके आध्यात्मिक गुरु ने उनको दिए थे पहली मुलाकात में, फिर वो प्रेम चक्षु कैसे बने? प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि आपने हमको क्षमा कीजिए करके कि हमने आपका व्याख्यान आयोजित किया था लेकिन कोई नहीं आ पाया। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने देखा नारद मुनि आए थे, है ना, और फिर अन्य देवी देवता भी आए थे प्रवचन सुनने के लिए। यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के केस में भी ऐसे हुआ है कि उनके आध्यात्मिक गुरु भी देवी देवताओं को प्रवचन देने के लिए स्वर्ग लोग अलग अलग लोकों में चले जाते थे। हाँ, तो कौन मुझे बताएगा जी? अनुराधा कोई? जी बताइए, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु में और क्या कहते हैं भगवान की उसमें हरे कृष्ण महामंत्र में श्रद्धा रखकर। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र में श्रद्धा लेकर और आध्यात्मिक गुरु के आदेश को उसके ऊपर भी श्रद्धा होनी चाहिए। दो चीजें अगर कंटिन्यू अगर हम इसका चिंतन करेंगे तो फिर प्रेम चक्षु डेवलप हो जाते हैं। तो हरि नाम और हरि भक्त या आध्यात्मिक गुरु, इनके ऊपर श्रद्धा होने से प्रेम चक्षु निर्माण हो जाते हैं। और एक बार आपका प्रेम चक्षु निर्माण हो गया, फिर आपको सभी जगह पर भगवान देखेंगे। सभी जगह पर भगवान को देखने का अर्थ यह है कि आप उस ज्ञान से आप्लावित हो जाएंगे। जैसे अभी हमारा ज्ञान शिथिल हो जाता है, जैसे प्रवचन खत्म होगा हमारा ज्ञान है भूल की माफी उड़ जाएगा, है ना, बादलों में चला जाएगा, है ना, विजिबल नहीं हो जाता है, वो ज्ञान छूट जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन हम जब प्रेम स्तर पर हो जाते हैं ना, तो वो ज्ञान हमेशा हमारी स्मृति पलटों पर फ्रेश रहता है। मतलब 24 घंटा मेरी बैटरी ऑन रहती है। अभी मेरी बैटरी क्या है, जब तक सत्संग चल रहा है तब तक ऑन है, सत्संग खत्म हो गया बैटरी ऑफ हो गई, बराबर है। फिर हमको उस बैटरी को खुद से रिचार्ज करना होता है, खुद से स्मरण करना होता है, तब जाके थोड़ा बहुत वो चार्जिंग कर पाता है। लेकिन प्रेम स्तर पर क्या होता है, 24 घंटा उसका
चार्जिंग रहता है, और जब जब चलता है उसको भगवान की याद आती है, वो सांस लेता है भगवान की याद आती है, खाना खाता है भगवान की याद आती है, सोता है तो भी भगवान की याद आती है। अभी हमारा वो स्तर है नहीं। अभी हम सब लोग केवल सत्संग कर रहे हैं ताकि, है ना, मेरी भक्ति वो टिकी रहे, मेरी भक्ति बनी रहे, ताकि मैं भक्ति से चला ना जाऊं, चली ना जाऊं। कितने लोगों का ये डर है कि मैं भक्ति से चला ना जाऊं, ऐसा लगता है डर। फिंगर को रेज कीजिए कि मैं भक्ति से चली ना जाऊं, चला ना जाऊं, बहुत मुश्किल से भक्ति मिली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन मेरे जीवन में आ जाए कि मुझे लगने लगा कि बस हो गया, अभी भक्ति भक्ति करने से समस्याएं ज्यादा बढ़ रही है और मैं इस समस्याओं को पचा नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। जी, ओके। 32 लोग हैं। जी, तो आप लोगों को डर लग रहा है, मतलब आप लोग बहुत अच्छे भक्त हैं। जी, तो ये डर लगना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं हमको डर लगना चाहिए कि कहीं अ, भगवान श्री कृष्ण मुझसे छूट ना जाए, है ना, फिर मैं क्या करूंगा, अनाथ हो जाऊंगा मैं या अनाथ हो जाऊंगी, है ना? सब कुछ है लेकिन कृष्ण नहीं है, हम अनाथ है, बराबर है। और कुछ नहीं है मेरे पास, मान लो, लेकिन भगवान है ना? मैं सनाथ हूँ। तो इस तरीके से, है ना, हमें पता होना चाहिए कि हाँ, यही जीवन है मेरा। बाकी ऊपर नीचे सब चलता रहेगा जिंदगी में। जो अभक्त है उसके जीवन में भी तूफान आता है, भक्त के जीवन में भी तूफान आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भक्त उस तूफानों को कृपा के रूप में देखकर और आगे आगे बढ़ते रहता है। अभक्त तूफानों को गले लगाकर और डिप्रेशन में चला जाता है। बस यही फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। 10 मिनट है। किसी का कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, अशोक चावला प्रभु। दादा प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, जो कुछ भक्तों को यात्रा संबंधी शंकाएं हैं कुछ, तो वो दूर कीजिए। जैसे ओके। माता जी ने कहा था भाई हम सब भक्त वहाँ इकट्ठे होकर इकट्ठे जाए मायापुर, तो कैसा रहेगा? जी, पहली बात तो हम इकट्ठा नहीं जा सकते हैं मायापुर, क्योंकि हर एक का ट्रेन अलग अलग होता है। लेकिन मायापुर में जाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप हावड़ा जैसे उतर जाओगे, आप मुझे कॉल कर सकते हो, या या फिर किसी भक्त को भी कॉल कर सकते हो, है ना। हम आपको लोकेशन भेजेंगे, लोकेशन के द्वारा भी आप आ सकते हैं, या किसी को भी पूछेंगे आप। हावड़ा से ट्रेन चलती है, मैंने पहले भी कहा था। 2.5 से 3 घंटा में ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन। विष्णुप्रिया नाम का स्टेशन होता है, और वहां पर आप किसी को भी पूछेंगे कि मुझे इस्कॉन मंदिर जाना है, तो सब लोकल लोग वहां पर आपको मदद करेंगे, कहेंगे कि इस नाव से चले जाना, प्रभुपाद घाट उतर जाना। तो इतना कुछ कठिन नहीं है, और वहां पर आके आप मुझे कॉल कीजिए, है ना, हम वहीं पर हैं, व्यवस्था करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले तो नंबर हमको लेने हैं, कितने भक्त आ रहे हैं, उसके अनुसार ही हम वहां पर बुकिंग करेंगे। लास्ट मोमेंट बुकिंग नहीं हो सकती है इस समय, क्योंकि अम, मायापुर में 10,000 भक्त आने का संभावना है, ऐसा प्रेडिक्टेड है। तो इतने लोगों के लिए अकोमोडेशन का सुविधा कर पाना थोड़ा कठिन ही है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, ये यात्रा आपके लिए अविस्मरणीय रहेगी, क्योंकि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का होना वहां पर, और इतने सारे भक्तों का होना, है ना, जिनको हम, है ना, जिन कई सालों से अभ्यास कर रहे हैं। तो इसके लिए इसको आप आने का प्रयास कीजिए, है ना, यथाशक्ति। ठीक है, और कुछ? जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे कहा जाता है कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति होती है, जैसे भगवान को एक बार भी नाम ले लेते उसका उद्धार हो जाता है। तो हम बार बार जब हम जपते हैं भगवान का नाम, तो बार बार क्यों जपते हैं जब एक बार में हमारा उद्धार हो गया है? तो जी जी, बार बार क्यों जपते हैं? हाँ, तो ये अच्छा सवाल पूछा है कि शास्त्रों में कहा है कि एक बार भी अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवत धाम जा सकते हैं। सात्विक वर्मा का कहना है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अंतिम समय में ही मैं भगवान का नाम लूं मैं, और भगवत धाम चला जाऊं। सोच सोच रहा होगा वो, ऐसा ही सोच रहा है। जी, तो जी, तो भगवान जो भगवान शास्त्रों में कहते हैं कि वो एक बार कैसा आना चाहिए,
वो द्रौपदी की तरह आना चाहिए या गजेंद्र की तरह आना चाहिए। आई बात समझ में? या अजामिल की तरह आना चाहिए, एक बार निसहाय अवस्था में आंखों से रोना आना चाहिए, है ना। अभी हमारा नाम जप करते हुए रोना आता है या सोना आता है? सोना आता है, रोना भी नहीं आता है। तो इसके लिए हमको बार बार करना पड़ेगा, है ना। भगवान के नाम का जब बार बार करके थक जाता है ना, बराबर है। मुंह दुख जाता है, मुंह ड्राई हो जाता है, पानी पीना पड़ता है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ भाव नहीं आते हैं, है ना। ऐसा हमारा भी हालत है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं तुम रटते रहो। कहीं एक दिन ऐसा अगर नाम तुम्हारे मुंह से निकल गया तो फिर उस माँ के उस नाम के बलबूते तुम भगवत धाम जा सकते हैं। वो एक नाम आने के लिए हमको पूरा जीवन भर अभ्यास करना है, ठीक है। तो ओके जी, और किसी को कुछ कहना है? शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी 16 माला ही क्यों करते हैं? 16 माला ही क्यों करते हैं? जी, 16 माला करते हैं क्योंकि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कि 16 माला करनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम 16 माला करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि 20 माला की करना चाहिए, 25 माला, तो हम उतना माला करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये भी कहा कि मिनिमम 16 माला करनी चाहिए, मिनिमम, है ना। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि 16 ही करनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मिनिमम 16 माला करनी, 16 से ज्यादा भी कर सकते हैं, इसलिए हम 16 माला। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, बहुत थक गया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम।